योग द्वारा रोगों का उपचार चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय साथियों, अच्छा स्वास्थ्य एवं संपन्नता ही सुखी जीवन की कुंजी है तथा स्वास्थ्य एवं ज्ञान जीवन में दो ऐसे महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके बिना जीवन निरर्थक है। योगा क्लिनिक इसी अवधारणा के साथ, इन्हीं तथ्यों के साथ में कुछ प्रैक्टिकल जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता है। इसी क्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण आर्गन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और निरंतर कार्य कर रहा है, उसका नाम है हार्ट। भगवान ने भी गीता में बताया है कि हार्ट में प्रेम होता है, जिसके हार्ट नहीं है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता है। इसमें प्राणवायु बसती है, विद्यमान रहती है, प्रेम का स्थान इसी में होता है, भावनाओं का स्थान इसी में होता है। जैसा कि विदित है, हृदय का कार्य क्या होता है? गंदे खून को फेफड़ों तक ले जाना और फेफड़ों से आए हुए ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को संपूर्ण शरीर में भेजना, ये हमारा हृदय का काम होता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण अंग के बारे में डिस्कस करेंगे और यह जानने का प्रयास करते हैं कि अगर यह अंग इतना महत्वपूर्ण है तो क्या इस अंग को पूरा जीवन ठीक नहीं रख सकते या रखना चाहिए? या किन कारणों से हम इसको ये स्थिति उत्पन्न होती हैं जिससे ये अंग हमारा खराब होता है? आइए इसकी कार्य प्रणाली समझने का प्रयास करते हैं। ये 1 मिनट में 5 लीटर खून अपने से पास कर देता है। 1 मिनट में 5 लीटर खून, सोचिए कितनी इफिशिएंट मशीन है कि 5 लीटर खून 1 मिनट में शुद्ध करके आपके पास से पास कर देता है। इसका आकार कैसा होता है? एक जैसे बंद मुट्ठी कर लीजिए, करीब करीब ऐसा ही इसका आकार होता है। इसमें 4 वाल्व लगे रहते हैं। ये करीब 4 इंच होता है और इसका भार करीब करीब 300 ग्राम के आसपास होता है। इसे इसके चारों ओर एक झिल्ली में ये कैद रहता है जिसके पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय 4 भाग में है। ऊपर का भाग दाहिना भाग कहलाता है, जिसको राइट आर्टिकल कहते हैं। ऊपर का बायां भाग लेफ्ट आर्टिकल कहलाता है। नीचे का दाहिना भाग राइट आर्टिकल कहलाता है और उसके नीचे के बाएं भाग में जो स्थित होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। दाहिने आर्टिकल में 2 बड़ी नसों ट्रिकल में प्रवेश कर जाता है। यह वॉल्व एक और खुलता है और रक्त वापस ना लौटे, इसके लिए यह 1 वे सिस्टम होता है। इन धमनियों में रक्त जो प्रवाहित होता है, इसमें क्या होता है? मिश्रित खून, हमारा जो ऑक्सीजन मिला हुआ खून होता है वो इसमें चला जाता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकाल करके दूसरे फेफड़ों में चले जाते हैं। इसको फैलने और सिकुड़ने से रक्त नसों में आर्टिकल में आता जाता रहता है। ये वाल्व माध्यम से वेंट्रिकल में पहुंचता है। वहाँ से शुद्ध रक्त वेंट्रिकल से संकोचन से संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। हृदय के आकुंचन को ही हम धड़कन कहते हैं। यह धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? करीब करीब किसी को पता है? 72 बार होती है। जो लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं उनमें यह धड़कन गति कुछ धीमी होती है और जो लोग बैठे रहते हैं उसमें यह गति तेज होती है। हृदय कोलेस्ट्रॉल, शुगर या ब्लड प्रेशर के से हमारा हृदय को घात पहुंचता है। अगर आपको इनमें से कोई एक बीमारी है तो आप निश्चित रूप से हृदय के घात की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार सुना जाता है छोटे छोटे लोग बाईपास सर्जरी करा रहे हैं, एंजियोप्लास्टिक करा रहे हैं। एंजियोप्लास्टिक क्या होता है? एक स्प्रिंग जो कि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है और उस क्लॉटिंग को ख़त्म करने के लिए हमें एक स्प्रिंग डाल दी जाती है।
जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, मेडिकेटेड होती है ये। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने को या ब्लड में थिक होने की वजह को नहीं रोका गया, कारण को नहीं रोकते हैं, तो क्या दोस्तों, हम हृदय को कुछ छोटे छोटे आसनास से, कुछ बड़े बड़े चीज़ों से ना कर करके भी हम इसको रोकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करेंगे। नमस्कार दोस्तों।